वोटिंग का केस आता है तो हम सबसे पहले इसका बीपीएस लाइन पर ही काम करते हैं, बीपीएस लाइन को चेक करते हैं। यानी कि 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो हमारी चार्जिंग आईसी बीपीएस नहीं बना रही है या फिर उस लाइन पर कोई शॉर्ट अगर वोल्टेज इंजेक्ट करोगे उस लाइन पर, हो सकता है इंटरनली लाइन बर्न हो जाए। कैप तो आपको एक चीज़ देखो, पूरा मेल्ट हो गया, माइनर शॉर्टिंग भी नहीं। हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है सैमसंग A15 5G जो कि डेड कंडीशन में है। आई चार्जर से जब चेक करते हैं तो ये 0 ही एम्पियर कंजप्शन हो रहा है इसमें। मैंने इसको डीसी पावर सप्लाई से चेक किया तो वहाँ पर भी ये पावर की प्रेस करने पर 0 ही एम्पियर था। और ये नो वोटिंग का केस है, मतलब कोई वोट नहीं ले रहा है फ़ोन। तो जब नो वोटिंग का केस आता है तो हम सबसे पहले इसका बीपीएस लाइन पर ही काम करते हैं, बीपीएस लाइन को चेक करते हैं कोई लीकेज शॉर्टिंग तो नहीं है या फिर हमारी चार्जिंग आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले इसका जो शील्ड है उसको कट कर लेते हैं। चार्जिंग आईसी हमारी बैक साइड है। अगर इस कंडीशन में आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन आता है जिसमें ये सेम ही कंडीशन दिखे तो आप सबसे पहले पावर बटन पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। वोल्टेज ना आने के 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो हमारी चार्जिंग आईसी बीपीएस नहीं बना रही है या फिर उस लाइन पर कोई शॉर्टिंग बनी हुई है। देखो ये कॉइल पर बिल्कुल फुल शॉर्ट दिखा रही है। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे ये लाइन यहाँ से आईसी में ही कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं कोई कंपोनेंट या कैपेसिटर वगैरह कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो इस पर हम रोजिन स्मोक कराएंगे एक बार। रोजिन अप्लाई करने के बाद ही हमें प्रॉपर पता चलेगा कि आईसी से प्रॉब्लम है या फिर कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। तो देखते रहिए आप, आगे वीडियो में पूरा आपको A to Z पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और स्टेप बाय स्टेप चेक कैसे करना है। बीपीएस लाइन पर अगर आपको शॉर्टिंग डिटेक्ट करनी है रोजिन स्मोक कराने के बाद, तो हम इस पर वोल्टेज दे सकते हैं 3.7 से 4.2। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा टाइम तक नहीं देना है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक अगर वोल्टेज इंजेक्ट करोगे उस लाइन पर, हो सकता है इंटरनली लाइन बर्न हो जाए। तो मिली सेकेंड के लिए ही आप कुछ सेकंड के लिए ही इस पर वोल्टेज इंजेक्ट करें। अगर कोई आईसी शॉर्ट है या फिर कोई कंपोनेंट शॉर्ट है तो उसके ऊपर जो ये रोजिन लगा हुआ है वो वहाँ से मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यही कंपोनेंट फॉल्टी है या फिर कोई आईसी फॉल्टी है। तो इधर तो कोई शॉर्टिंग नहीं मिली। हम पावर सेक्शन की तरफ चलते हैं, शील्ड हटा के एक बार चेक करते हैं। इधर की तरफ भी हम इस पर रोजिन स्मोक ही करेंगे, और अगर कोई शॉर्टिंग मिलती है या नहीं मिलती है तो तभी पता चल पाएगा। आप इसी तरीके से किसी भी लाइन की शॉर्टिंग आसानी से निकाल सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस स्टेप को फॉलो करना है आपको, और आप लाइन की शॉर्टिंग बता सकते हो कि कौन सी लाइन शॉर्टिंग है या फिर शॉर्टिंग निकालनी है तो कैसे निकलेगी। आपको वोल्टेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जिस लाइन पर भी जितनी वोल्टेज होती है उससे थोड़ा कम ही रखें। जैसे बीपीएस की लाइन हमारी 3.7 से 4.2 होती है, तो आप उससे थोड़ा कम ही रखें, ज़्यादा वोल्टेज इंजेक्ट ना करें। जिससे क्या होगा कि हमारी कोई लाइन वगैरह या फिर कोई आईसी वगैरह बर्न नहीं होगी या फिर ख़राब नहीं होगी। तो फ्रंट साइड हमारे पावर आईसी लगी हुई है जो कि मेन पावर है इसकी। तो यहाँ पर देखो काफ़ी कैप लगे हुए होते हैं बीपीएस इनपुट के लिए। मैं जिस कैप पर भी वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ वही उधर का ही रोजन मेल्ट हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, बस इसकी कैपेसिटी कम है इसलिए ये गर्म होकर ये मेल्ट हो रहे हैं। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि बीपीएस कॉइल को ही निकाल देते हैं एक बार। एक तो इससे डायरेक्शन पता चल जाएगी। ये स्टेप आप पहले भी कर सकते हो, काम स्टार्ट करने से पहले अगर शॉर्टिंग मिलती है तो इससे पता चल जाता है कि हमारी चार्जिंग आईसी की तरफ तो शॉर्टिंग है या फिर अदर सेक्शन में जहाँ पर ये जा रही है लाइन उधर की तरफ शॉर्टिंग है। और एक फ़ायदा इससे ये हो जाता है, जब वोल्टेज हम इंजेक्ट करते हैं ना तो ये सारा लोड ये कॉइल उठा लेती है और हमारा कंपोनेंट मेल्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके कॉइल को ही निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा डायरेक्शन मिल जाती है हमें कि शॉर्टिंग इधर की साइड है। दूसरा, जब हम इसको देखो इधर की साइड चार्जिंग आईसी की तरफ हमारी शॉर्टिंग नहीं थी और हमारी इस शॉर्टिंग अदर लाइन की तरफ थी जो हमारी वोल्टेज बीपीएस की अदर सेक्शन में जो जारी होती है। फिर से मैंने ये रोजिन स्मोक करा दिया है इधर की तरफ, और एक बार फिर से इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं कि कोई कंपोनेंट मेल्ट होता है नहीं होता है। तो मैं अब इसको कॉइल के दूसरे वाले पॉइंट पर ही वोल्टेज इंजेक्ट करके देखूँगा जहाँ पर हमें शॉर्टिंग का वो दिखा था मल्टीमीटर में। तो इधर तो देखो कोई भी कंपोनेंट मेल्ट नहीं हो रहा है, ना तो फ्रंट में ना ही बैक में। तो इसका मतलब यहाँ पर तो शॉर्टिंग नहीं है।
तो अब आगे अब जो ये शील्ड बची हुई है इधर की तरफ भी देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पर भी बीपीएस जाता है हमें वहाँ वहाँ पर ये अप्लाई करके देखना होता है। अगर आप बीपीएच की शॉटिंग निकाल रहे हो तो आप बिटमैप या बोर्नियो पर ये चेक कर सकते हो कि ये हमारी लाइन कहाँ कहाँ जाती है, तो आप उस एरिया में ये रोजिन स्मोक करके चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई अदर लाइन में शॉटिंग है, सपोज़ करो कि आपकी बक लाइन में शॉटिंग है या एलडीओ लाइन में शॉटिंग है, तो आप उसको फिर भी ऐसे ही चेक करोगे जैसे इस बीपीएस लाइन को आप शॉटिंग को निकाल रहे हो। तो आपको इस क्या करना होगा, बोर्नियो या स्कीमेटिक में आप जाकर ये डायरेक्शन देख सकते हो कि ये हमारी लाइन कहाँ कहाँ पर कनेक्ट है। उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पर ये एक कैप मेल्ट हुआ है और देखते हैं ये किस लाइन का कैप है। ये मेरे हिसाब से ऑडियो सेक्शन का लग रहा है देखने से, क्योंकि यहाँ पर ये ऑडियो आईसी लगी हुई है। तो हो सकता है मे बी कोई कस्टमर ने कोई म्यूज़िक वगैरह पे ही ये डेड हुआ होगा, या कोई वीडियो वगैरह चला रखी होगी, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम इस पर वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं कॉइल की तरफ, जो हमारी बीपीएस कॉइल थी, और उसकी दूसरी साइड पर ही वोल्टेज इंजेक्ट करना है जिधर पर हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो देखते हैं वोल्टेज इंजेक्ट करते, देखो ये कैप। तो आपको एक चीज़ देखो, पूरा मेल्ट हो गया। आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यू लगाई नहीं रखनी है प्रोब को वोल्टेज इंजेक्ट करते वक्त। उससे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत डैमेज हो जाता है लाइन वगैरह हमारी, या फिर कोई आईसी से अगर लाइन कनेक्ट होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमारी शॉर्टिंग निकल चुकी है और हमें ये कैप मिल चुका है, इसको हम निकाल देंगे। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, वैसे तो रिप्लेस ही करना चाहिए, और क्योंकि अगर किसी सेक्शन से रिलेट करता है और ये कंपोनेंट ज़रूरी हुआ तो वो सेक्शन बंद हो सकता है आपका। तो कोशिश ये करें कि आपको ये रिप्लेस ही कर दें। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है और उसका डायग्राम में वैल्यू नहीं दे रखी हुई है, तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आपको किसी भी आईसी से रिलेटेड कोई भी सवाल क्वेश्चन हो, और भले ही ये मॉडल ना हो, कोई अदर मॉडल हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा, और कोई भी सेक्शन से प्रॉब्लम हो मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि शॉर्टिंग निकालने का तरीका क्या है, और हम मदरबोर्ड पर कैसे रियल टाइम में काम कर सकते हैं शॉर्टिंग निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप। जब भी आप कोई भी फ़ोन को टेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले डीसी से चेक करते ही पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से और कैसे होगी, तो ये पता होना चाहिए। तो मैं इसका कैप चेंज ही करूँगा, मैं एक स्क्रैप बोर्ड से निकाल लेता हूँ एक कैप। जब भी आप किसी बोर्ड से कोई कंपोनेंट निकालते हैं या फिर आपको कोई कंपोनेंट शॉर्ट मिलता है, तो आप ज़रूर चेक करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर आपका बाद में रिटर्न नहीं लेके आएगा, क्योंकि आईसी का जो वर्किंग होता है वो अच्छे से होता है और उस पर लोड नहीं होता है कुछ भी। जो भी वोल्टेज का हमारा जो पूर्ति होती है, ये कैपेसिटर कम समय में चार्ज होकर इसको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हर कंपोनेंट का कोई ना कोई मतलब होता है कंपनी जो लगाती है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी कंपोनेंट निकालने तो उसको ज़रूर रिप्लेस करें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करें। अगर किसी भी मॉडल से आपको कोई भी कंपोनेंट रिप्लेस करना है, उसका तरीका भी मैं बताऊँगा आपको कैसे रिप्लेस कर सकते हो आप। तो हमारा फ़ोन हो चुका है। मैंने अपनी जो कॉइल निकाली थी अभी, वो कॉइल को भी दोबारा से लगा दिया है, क्योंकि हमारी कॉइल ठीक थी, ओके थी। तो अभी इसको चालू करके या चेक करके देखते हैं फ़ोन हमारा डन हुआ है नहीं हुआ है, या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है फ़ोन के अंदर। तो ये चेक करने के बाद ही पता चलेगा। ट्विजर से ही ऑन करके देख लेते हैं एक बार चेक करने के लिए। तो ये फ़ोन ज़रूर ऑन होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी शॉर्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, आप माइनर से माइनर शॉर्टिंग भी निकाल सकते हो। मैं आपको और भी ऐसी वीडियो लाकर दे सकता हूँ जिससे आपको शॉर्टिंग बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, किसी भी टाइप की शॉर्टिंग हो। और आप हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, जिससे हम आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहें आपके लिए और आपका बेनिफिट हो। दोस्तों, आप सीखोगे तो ही आप काम कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता आपको काम नहीं आता है, बाकी अगर मेरी वीडियो से थोड़ी भी आपको हेल्प मिली हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।